मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास रे आम कंटिन्यू करूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अबाउट द किंगडम मोनेरा और द बैक्टीरियल किंगडम। लास्ट क्लास आमर चलता कौन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन, सियानोबैक्टीरिया जहाँ को आम ब्लू ग्रीन आल्जी भी कहूँ। Then we have completed about different types of helpful and harmful bacteria. Archaebacteria also we have completed. So in today's class we will focus on mycoplasma, the last part of the kingdom Monera. आ गोटे नुआ टाइप रो बैक्टीरिया ऊपर आम डिस्कशन करिबा जहाँ को आम कौन कहते माइकोप्लाज्मा। It is a very special type of bacteria. ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଆମେ କହିପାରିବା atypical bacteria which is not typical, which is not in general type of bacteria. mycoplasma ଟା ଗୋଟେ atypical bacteria। कौन ପାଇଁ ତାକୁ atypical bacteria ଆମେ କହିବା? जनरली बैक्टीरिया रे कौन थाए सेल वॉल टे थाए। atypical bacteria means without cell wall. These bacteria do not have cell wall. Okay, mycoplasma do not have cell wall. Cell wall अंकर नहीं। बे cell wall रे काम कौन? It forms the outer rigid covering of the organism. प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो बाहर पाखरे गोटे रिजिड वॉल थाए। से गोटे डेफिनेट शेप दिए, जमती शेप रो वॉलटा थेबो सेमती का शेप रो तमरो तार शेपटा हबो। ठीक अछि, जदि सेल वॉल नहीं ताहले शेप नहीं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, से तो हार्ड नुह कि रिजिड नुह। सो द ऑर्गेनिजम्स आर फ्लेक्सिबल ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। These microscopic organisms, these organisms are flexible. Flexible in the sense they change their shape. They change their shape. Shape समाने चेंज करते। शेप टा कौन पे चेंज करि पारंती? सेल वॉल टी नहीं। सेल वॉल नथिबा कारणरू तांकर शेपटा कंटिन्यूअसली चेंज हुए। केते बेले को शेप रे समान रहिबे देखा जाऊ किमती कोन शेप हे पारे। समटाइम्स शेपटा एमती थिबो, केते बेले एमती का शेप नै जिवे, को कंडीशंस रे पणी एमती शेप नउथिबे, केते बेले एमती का नेबे, केते बेले नॉर्मल थिबे। सो कंटिन्यूअसली दे आर चेंजिंग देयर शेप। और माने सब यूनिसेलुलर एककोशी। ताको जदि हम देखिबा माइक्रोस्कोप रे विल सी दे आर चेंजिंग शेप्स। शेपटा कंटिन्यूअसली चेंज हे गिरी चलथिबो। किंतु देखा जाउछ लाइक द डेंसिंग ऑर्गेनिज्म। ये डेंस कला बेले जेमति तमरो पोजीशन चेंज हुए, शेप चेंज हुए, तो ये ऑर्गेनिज्म रे सेमति का शेप चेंज होउछ। सेथि पई याको हम कहिबा कॉमनली कॉल्ड एज जुकर of plant kingdom. Mycoplasma are called as what? Juker of plant kingdom. जुकर जेमती तार शेप चेंज कराए, विभिन्न भंगी देखो थाए, सेमती माइकोप्लाज्मा मानकर जेहेतु शेप चेंज होउची कंटिन्यूअसली, these are called as the juker of plant kingdom. These are juker, बुझी पारिबो। And these organisms are also called as PPLO. यार आ गोटे कॉमन नेम अछि कोन? PPLO. PPLO stands for what? Pleuro pneumonia like organism. PPLO pleuro pneumonia like organism.
से माने कौन करांती निमोनिया भी करांती प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स पीपीएल जेहेतु आंकर सेल वॉलटे नहीं से कौन भी से माइकोप्लाज्मा गुड़ाक नॉर्मल एंटीबायोटिक्स रे मरिबे नहीं दे विल नॉट रेस्पॉन्ड टू नॉर्मल एंटीबायोटिक्स जेतिक एंटीबायोटिक्स अच्छी ता भितर मैक्सिमम एंटीबायोटिक्स रो मेकानिज्म कौन दे विल डिस्ट्रॉय द सेल वॉल गोटे ऑर्गेनिजम्स रो जो पैथोजेनिक प्रॉपर्टी अच्छी बा डिजीज करिवार जो क्षमताटा अच्छी रोग आमर जो शरीर में पशिला पैथोजेन्स बा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आम बॉडी रे डिजीज कराउछंती से डिजीज करिवार क्षमताटा सेल वॉल रे थाए ड्यू टू द डिफरेंस इन द सेल वॉल द पैथोजेन्स विल कॉज द डिजीज तो आम तापाई कौन करूँ ट्रिटमेंट रे डॉक्टर आमको एंटीबायोटिक्स लिखुंट एंटीबायोटिक्स आम खाइला बेलू से एंटीबायोटिक्सटा जाइकरी सेल वॉलटा को नष्ट कर दूँ डिस्ट्रॉय कर दूँ सेल वॉलटा जदि नष्ट हो जाए ताहले कौन हम तार जो पैथोजेनिक प्रॉपर्टी डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी इज लॉस्ट परमानेंटली एंड दैट बैक्टीरिया विल डाई से बैक्टीरियाटा मरीजिव इट विल कैन नॉट कॉज एनी काइंड ऑफ डिजीज बट पीपीएलओ केसेस रे कौन है माइकोप्लाज्मा केसेस रे कौन है सेल वॉल इज एब्सेंट सो इट विल नॉट रेस्पॉन्ड टू नॉर्मल एंटीबायोटिक्स it will not respond to normal antibiotics रे माने मरिबे नहीं तो जो एंटीबायोटिक्स गुड़ाकर टार्गेट सेल वॉल जो माने सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करांती पेनिसिलिन हो आम्पिसिलिन हो क्लक्सासिलिन हो ये सब बीटा लैक्टम ग्रुप्स एंटीबायोटिक्स गुड़ाक दे आर नॉट यूज्ड फॉर किलिंग द माइकोप्लाज्मा दले आउ किसी स्पेशल एंटीबायोटिक्स लाइक अजिथ्रोमाइसिन क्लेरिथ्रोमाइसिन से गुड़ाक देले माने मरिजिबे आउ कोन जेतिकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अछंती माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द वॉल स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म दीज आर smallest living organism mycoplasma are the smallest among all the living organisms बुझी हबो so now we have completed about the kingdom Monera next हमें जीवा kingdom Protista next kingdom second kingdom that is kingdom Protista Protista kingdom रो members माने हेले को माने Protista kingdom containing the organisms that are unicellular एक कोशी प्राणी मानकर एटा साम्राज्य बा किंगडम जो एक कोशी प्राणी मानकर स्वनिष्ठीय बा यूकारियोट्स having a true nucleus such organisms are placed in the kingdom Protista तो मेंबर्स यार को माने हेबे प्रोटिस्टन मेंबर्स the members of Protista are unicellular eukaryotic organisms by unicellular eukaryotes आमे कहि पारिबा मेंबर माने एक कोशी हिथिबे यूकारियोट्स हिथिबे स्वनिष्ठीय हिथिबे तांकर फीचर्स केमति कोन हबो यूकारियोट्स रो फीचर्स आमे जानि छललुनी प्रोकारियोट्स रे कौन थिला यूकारियोट्स टिके एडवांस मॉडल सेल यूकारियोट मानकर न्यूक्लियस इज ए ट्रू न्यूक्लियस एंड द जेनेटिक मटेरियल इज नॉट नेकेड प्रोकारियोट रो जेनेटिक मटेरियल बा डीएनए टा साइटोप्लाज्म रे एमती की थिला जहां पाखरे की मेम्ब्रेन किछि नथिला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट निस्टिजिली एब्सेंट थिला प्रोकारियोट्स रो बट
Eukaryotic nucleus, they have a covering. So it is not the naked DNA. So I am writing here the nuclear membrane and nucleolus present. Nuclear membrane as well as nucleolus both are present. Nuclear membrane माने कौन? न्यूस्टिजिली. न्यूक्लियोलस माने कौन? निन्योस्टी. दुईटा जाक अच्छे. And the genetic material DNA is having the histone protein. The DNA is having histone protein. ये हिस्टोन प्रोटीन रो कौन काम? हिस्टोन प्रोटीन विल हेल्प इन द कंप्रेशन ऑफ डीएनए. डीएनए टाको से कंप्रेस करी छोटा करियो. मन कर एतिके बड़ गोटे तार तुम पाखे अच्छी, ताकू मुझे देवी एतिके बड़ जगार केमती रखिब. तुम कौन कर से तारटा कॉयल कॉयल करी गोटे स्प्रिंग जदि बनईदेव, द लेंथ ऑफ द वायर विल डिक्रीज. सेटा स्प्रिंग हो मीन्स कंप्रेशन ऑफ दैट वायर. डीएनए टाको बाइंड करी कंप्रेस करी गोटे न्यूक्लियस भितर आमको रखिबार अच्छे. डीएनए रो साइज बहुत बड़ा. गोटे जदि आम ह्यूमन बीइंग नबा, ह्यूमन सेल नबा, तुम बॉडी रू जदि गोटे सिंगल सेल मु नेबी, सेटा स्किन सेल ही पारे और इट मे बी ए काइंड ऑफ हेयर सेल. ता भितर 46 क्रोमोसोम थाए. 46 क्रोमोसोम माने 46 डीएनए. से डीएनए को जदि आम लंबा करदेबा, तार लेंथ हो 6 फीट. जस्ट लाइक अमिताभ बच्चन. गोटे सेल टाको तो आम खाली आखिरे देखिपारनु. सेल भितर न्यूक्लियस अच्छी. न्यूक्लियस भितर गोटे अमिताभ बच्चन ठिया हवा कथाटा यू कैन नॉट बिलीव. आई ऑल्सो कैन नॉट बिलीव. बट केमती ताको रखा जीवो? सेतिकी बड़ लंबा डीएनए टाको कॉयल करी कंप्रेस करी क्रोमोसोम करी बहुत छोटा कर दिया, so that long DNA can be fit inside the nucleus. जदि एमती का हुए ताले न्यूक्लियस भितर से आराम से रही पारे. अब से कामटा करेबो किए? स्प्रिंग बनेबो किए? हिस्टोन. हिस्टोन प्रोटीन इज द डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन. से कौन करिवो? डीएनए टाको पूरा कॉयल करी छोटा कर दबो. बुझ पालो? सो डीएनए, द हिस्टोन प्रोटीन विल बाइंड द डीएनए. हिस्टोन प्रोटीन is the DNA binding protein. DNA binding protein helps in the packaging of DNA. Helps in packaging of DNA. DNA रे पैकेजिंग हम कंप्रेशन हम बुझपारे. नेक्स्ट अदर फीचर कौन रही यूकारियोटिक सेल आम देखा. अदर कैरेक्टर्स ऑफ द यूकारियोटिक सेल. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट. मेम्ब्रेन बाउंड organelles are present. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स माने जो ऑर्गेनेल्स सारी पाखरे मेम्ब्रेन थी, लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक द गोल्गी बॉडीज, योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, योर प्लास्टिड्स, these are also present. Like माइटोकॉन्ड्रिया शक्ति केंद्र, पावर हाउस. देन गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, then your plastids,
आर प्रेजेंट ये सब यूकारियोटिक सेल फीचर बुझिपारछ कि नहीं तो गोटे सेल भितर किसी चेम्बर ही नाला दैट इज प्रोकारियोट्स ये कौन है यूकारियोट्स भितर बहुत सारा चेम्बर हो गला गोटे न्यूक्लियस ता चारि पाखरे गोटे चेम्बर बनईदेला मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया चारि पाखरे मेम्ब्रेन से गोटे चेम्बर भितर बस प्लास्टिड गोटे कोठरी भितर अच्छी गोल्गी बॉडीज गोटे चेम्बर भितर बस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोटे चेम्बर अच्छी समस्त पार्टीशन हो गला पार्टीशन हो गले से गोटे प्राइवेसी रहिबो बट प्रोकारियोटिक सेल्स एते सारा फीचर्स नथिले एते चेम्बर ही नथिले एते ऑर्गेनेल्स भी नथिले वेरी सिंपल टाइप ऑफ सेल द प्रोकारियोट इज प्रोकारियोटिक सेल टा गोटे वेरी सिंपल टाइप ऑफ सेल्स विदाउट एनी ऑर्गेनेल्स विदाउट हिस्टोन प्रोटीन्स विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बट यूकारियोट्स आम कौन पार्टीशन हो गला जमी आम गोटे कॉलेज ऑफिस रे बहुत पार्टीशन अच्छी फिजिक्स केमिस्ट्री डिपार्टमेंट बायोलॉजी डिपार्टमेंट देन ऑफिस डायरेक्टर्स चेम्बर्स सब गोटे 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 प्रिंसिपल रूम सब अलग अलग अच्छे ना एमती गोटे लंबा हल हो किसी पार्टीशन नहीं सब ता भर बसते सिंपल प्रोकारियोट्स विथ पार्टीशन यूकारियोट्स सो व्हिच वन इज एडवांस प्रोकारियोटिक सेल इज एडवांस और द यूकारियोटिक सेल इज एडवांस वन so definitely your answer will be eukaryotic cells your answer will be what eukaryotic cells more advanced one clear now we will see about the ribosomes ribosomes रो speciality एठी कोन अछि जा भितर प्रोटीन तयारी हेबो राइबोसोम ऑफ द यूकारियोट इज ATS टाइप एस टा मु कही तुमको एस इज द यूनिट टू मेजर द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को मेजर करिया पई बेडबर्ग जने साइंटिस्ट ए यूनिट टा देथिले एस यूनिट गोटे ग्लास टेस्ट ट्यूब नियो ता भितर पानी पुरै दियो सेठी ऑर्गेनेल टा को छाड़िले से धीरे 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 खसिक बसिबो जो बसी गला सेटा को हम कहबा सेडिमेंटेशन को स्पीड रे खसुची ताको मेजर करिया पई बेडबर्ग रो यूनिट हला बेडबर्ग यूनिट दैट इज सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट नहीं टेस्ट ट्यूब भितर पानी नेबो किछि बाली पके देबे धीरे धीरे से पार्टिकल्स गुडा बसिबो सेटलिंग डाउन दिस इज व्हाट सेडिमेंटेशन सेडिमेंट माने बसी जीवो सेटलिंग डाउन को स्पीड रे बसला दैट इज सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ताको मापिबा कोथिरे बेडबर्ग यूनिट एस यूनिट इट इज ATS प्रोकारियोटिक राइबोसोम इज 70 सो बेसी टाइम लागुचे माने सेटा धीरे धीरे खसुचंती दैट मीन्स सेटा निश्चित भाव में बड़ राइबोसोम्स टा हेतिबो बिग राइबोसोम स्लोली मूविंग डाउन इट विल टेक मोर टाइम सो कोएफिशिएंट इज मोर क्लियर नाउ द नेक्स्ट concept about protista about the protista members protista kingdom has no clear cut boundary no distinct boundary wall the protista kingdom they do not have a distinct boundary यांकर किछि प्राचीर नहीं त्या भीतर किसी ऑर्गेनिज्म सेमती पाइबो दे विल बिहेव लाइक प्लांट्स किसी ऑर्गेनिज्म एमती मिलिबो तुमको फंगस भलिया देखा जाउतबो किसी ऑर्गेनिज्म एमती दिबो दे लुक लाइक एनिमल्स सो प्लांट्स एनिमल्स फंगस ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म्स प्रेजेंट इन द किंगडम प्रोटिस्टा दैट इज व्हाई दे डू नॉट हैव एनी क्लियर कट बाउंड्री जे हमें कहि परिबनी एटा खाली गुडे फोटोट्रॉफिक्स अछंती बा हाइड्रोट्रॉफिक्स अछंती सेमती किछि क्लियर कट डिस्टिंक्शन नै नो क्लियर कट बाउंड्री नो डिस्टिंक्ट बाउंड्री गोटे क्लियर कट डिमार्केशन किछि नाही आकर ता माने केमती हितिबो ऑर्गेनिजम्स may be plant like may be fungus like or may be your animal like organisms are also there
plant like, fungus like, animals like organisms are present in the kingdom Protista. ସେଥିପାଇଁ ଆଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ଲିଅର କଟ୍ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ ନାହିଁ। ବୁଝିହେବ? ଯଦି ୟା ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ରହିବେ, ଲାଇକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ଲାଇକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍, ଲାଇକ୍ ଆନିମଲ୍ସ। ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଜେନେରାଲି କ'ଣ ତମର ଅଟୋଟ୍ରଫ୍, ଫଙ୍ଗସ୍, ଫଙ୍ଗସ୍ଟା ହେଲା କ'ଣ ସାପ୍ରୋଫାଇଟ୍ସ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ହେଟ୍ରୋଟ୍ରଫ୍ସ। ନାଇଁ, ସେମାନେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ପଚା ସଢ଼ା କୋଟା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଏନିମାଲ୍ସ ତ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ ଆଉ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ, ଏନିମାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିବା କିଙ୍ଗଡମ୍ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟାକୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଗାର୍ବେଜ୍ କେନ୍ ଅଫ୍ ଦ 5 କିଙ୍ଗଡମ୍। ଯେମିତି ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଳିଆ ପକାଯାଏ, ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା କିଙ୍ଗଡମ୍ରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଫଙ୍ଗସଟାକୁ ଖୋଜିଲେ ବି ପାଇବ, ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଖୋଜିଲେ ପାଇବ, ଏନିମାଲ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ବି ପାଇବ। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି। So, this kingdom Protista is called as your garbage can of 5 kingdom system. Garbage can of 5 kingdom system. अच्छा, ये गार्बेज कैन माने कौन? डस्टबिन। गार्बेज माने सब वेस्ट गुड़ाक जो कैन रे रखा जाए, जो बिन रे रखा जाए, डस्टबिन और द गार्बेज कैन ऑफ योर 5 किंगडम सिस्टम। बाकी आउ सब किंगडम रे तुम स्पेसिफिक ग्रुप पाइब। जमती मोनेरा रे मु स्पेसिफिकली बैक्टीरिया गुड़ाक पाइब, प्लांट किंगडम रे ओनली प्लांट्स, एनिमल किंगडम कंटेनिंग ओनली एनिमल्स, किंगडम फंगी विल कंटेन ओनली फंगस। But in this kingdom Protista, you will get plants, you will get fungus, and as well as you will get animals also. Animals भी पाइबा भितरे, फंगस भी पाइबा भितरे, प्लांट्स भी पाइबा। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହିଲେ ଆକୁ ଆମେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଅଫ୍ ଦ 5 କିଙ୍ଗଡମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଗାର୍ବେଜ୍ କ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ 5 କିଙ୍ଗଡମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ବୁଝିହେବ? Okay, now we will classify the kingdom Protista. Protistan kingdom is divided into so many groups, like 4 groups. The number 1, it is called as chrysophytes. Number 2 is called as dinoflagellate. Number 3, euglenoids. Number 4 is your slime mold. And number 5, that is your protozoa. So how many groups? 5 groups. This is 5 groups. Now, आपको यदि हमें डिटेल्स टिके ध्यान दवा, chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, these are photosynthetic, protists. They will make their own food. Slime mold like fungus, consumer decomposer protist को हमें कही परिबा, consumer decomposer protist, consumer and decomposer protist. This is the protozoan protista. So this is plant, this is fungus, this is the animals like. ठीक है जी. Consumer decomposer,
कंज्यूमर माने जे प्रोड्यूस करि पारिबनी जार फोटोसिंथेसिस नहीं प्रोडक्शन जे करि पारो नाही कंज्यूम करू जा गोटे काहा सेटा कंज्यूमर डिकम्पोजर माने अपघटक मरी जाइथिबा 50टा एनिमल्स हो बा 50टा प्लांट पार्ट्स पर माने ग्रो करिकि ताको डिकम्पोज करिवे ब्रेक डाउन करिवे पचा काठ कोटा बा पत्र से सब जगह कौन माने ग्रो करिवे ताको डिकम्पोज करिवे ब्रेक डाउन करिवे अपघटन करिवे सेति लागे ताको हम डिकम्पोजर कहिबा प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट देखिबा जेमति तमे आमोइबा बा प्लाज्मोडियम वाइवाक्स एही सब जो ऑर्गेनिजम्स रहिले ताको हम प्रोटोजोआ अंडर रे कंसीडर करिबा फर्स्ट आम जीवा कोट की फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट एंड इट इज क्राइसोफाइट्स फर्स्ट कैटेगरी फर्स्ट category is that is your A photosynthetic protist and the first group here it is your chrysophytes so photosynthetic protist first member ta amaro chrysophytes ame coach they can make their own food they can perform photosynthesis माने स्वभोजी निज खाद्य निजे से प्रस्तुत करते से ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स भी आम कहीपर हैबिटेट देखा दीज आर फाउंड इन मेरीन वाटर मेरीन माने कौन रे लुणी पानी रे रहिबे ओशन्स रे रहिबे सी वाटर रे रहिबे ठीक अछि समुद्र सागर महासागर रे आमे पाई जबा दीस आर क्राइसोफाइट्स ओके एंड द मेंबर्स आर diatoms and desmides. Desmides are commonly called as your golden algae. Desmides are called as golden algae. Diatoms as well as desmides are the member of chrysophytes. They are autotrophic. They have chloroplast. They have chlorophylls. They are autotrophic. माने they perform photosynthesis. They have chlorophyll. So chlorophyll आंकर अच्छी ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରୁଛନ୍ତି ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल बुझी हवा कि नहीं ओशन्स रे जेतिक ऑर्गेनिजम्स अच्छंती जेते जो माने फोटोसिंथेसिस करूचंती ताको हमें प्रोड्यूसर बोली कहिबा उत्पादक बोली कहिबा डायटम्स इज द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन्स ओशन्स इकोसिस्टम रे चीफ प्रोड्यूसर मेन प्रोड्यूसर टा ना तमरो डायटम्स सो डायटम इज द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन diatom it is the chief producer of ocean ता माने कौन रे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ द बायोमास जितकी की खाद्य तैयारी हो जितकी की ग्लूकोज तैयारी हो ऑर्गेनिक मैटर तैयारी हो बायोमास कहू ताकू मैक्सिमम प्रोडक्शन किए करुच डायटम सो दे प्रोड्यूस मैक्सिमम बायोमास इन द ओशन इकोसिस्टम ओशन इकोसिस्टम रे सर्वाधिक बायोमास प्रोडक्शन करुवा जीवटी किए डायटम्स बुझिया
Next part, what is about the structure of their cell wall? So उनका तो सेल वॉल ही रहेगा, है कि नहीं? You will get the cell wall. Diatoms have a very unique type of cell wall. साबुन केस तमें देखी थी, वो साबुन केस गोटे खोल थी, आ गोटे साबुन रखिदेल कवर करदेल दीटा रहा ना. So the cell wall of diatom is having bilayer, double layer like a soft box. Cell wall of diatom is having bilayer and arranged like soft box. साबुन खोल जमती थाए सेमती एटा अरेंजमेंट है सॉफ्ट बॉक्स अरेंजमेंट. फॉर एग्जांपल चित्रटा देखले बुझी परिबो ये एटा हला मने कर गोटे बॉक्सटा ता भीतर रहइबो कोन साबुन रहइबो ताकू कवर करथिबो आ गोटे बॉक्स हैला. दिस इज डायाटम. से ऊपर खोलटा को कहबो एपिथिका, लोयर टा को हम कोन कहबा हाइपोथिका. एटा हला अपर लेयर, हाइपोथिका टा तमरो बॉटम लेयर, lower layer. Excuse me. So this is the epitheca, this is the hypotheca, this is the organism, this is diatom. बुझे हो कि नहीं? सेल वॉल रा कंपोजिशंस को जदि देखिबा हमें को मटेरियल ले तैयारी हिथि सेल वॉल टा जेमति कि प्लांट रा सेल वॉल टा सेलुलोजिक कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज. फंगस रा सेल वॉल टा काइटिनस मेड अप ऑफ काइटिन्स. Cell wall of the diatom is made up of silicon dioxide, SiO2. The cell wall, this upper layer, bottom layer, both layers are made up of SiO2, silicon dioxide. So I am writing this information for you. The cell wall is made up of silicon dioxide by silica, SiO2. Cell wall made up of silicon dioxide SiO2 बा को हमें कौन कही परिबा सिलिका. Hence it is hard and indestructible. Silicon dioxide रो cell wall अछि सेति पय सेटा बहुत hard structure and you cannot destroy this cell wall. It is hard and indestructible. याकू ब्रेक डाउन करि परिबनी, हम डिस्ट्रॉय भी करि परिबनी. कौन पाई ब्रेक डाउन हबनी, कौन पाई डिस्ट्रॉय हबनी? बिकॉज द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ SiO2, silicon dioxide. So when these organisms will die, diatoms will die. So every living organism has a specific lifespan. तांकर गोटे समय काल अच्छी जीवन परिधि गोटे अच्छी सेतिकी समय से बंचे तापर प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म दे विल डाई. Diatoms will die after their death. These organisms are getting accumulated at one places inside the oceans. कौन सी गोटे जगार समुद्र भितर सब गुड़ाक डायटम्स मलापर तांकर डेड बॉडी गुड़ाक जमा हो सेटा वर्ष वर्ष रहीगला पर मिलियन इयर्स पर कोटी कोटी वर्ष पर सेटा गोटे पहाड़ भाया हो. इट विल फॉर्म ए मास ऑफ डायटम्स, द डेड बॉडीज ऑफ द डायटम्स. दिस इज कॉल्ड एज डायटमासियस अर्थ. बुझिपारछ? सो आई एम राइटिंग दिस इंफॉर्मेशन फॉर यू.
after death of diatoms, their dead bodies are accumulated, are deposited at some places inside ocean. Oceans ଭିତରେ ସେମାନେ ଜମା ହେଇଯିବେ. Million years per after million years, this is called as diatomaceous earth. ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଜମା ହେଇ ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗା ହେଇଯିବ. After million years, they form कौन बनेबे समाने diatomaceous earth. diatomaceous earth बने देवे. जेमती तमे समस्ते शुणी थी वो लक्षाद्वीप. लक्षाद्वीपटा कौन है एमती diatomaceous earth रा सेटा तैयारी है. सेटा गोटे द्वीप चारि पाखरे देखो तुम जलभाग थी मझिरे स्थलभाग थी केमती आसला एमती सब डाइआटम्स गुड़ाक डेड बॉडीज गुड़ाक जमा होटा गोटे बहुत बड़ा आकार गोटे स्थलभाग बनीगला गोटे आइलैंड बनीगला गोटे द्वीप सृष्टि है. लाक्षाद्वीप इज डाइआटमासियस. आ से माटी को जो तुम नहीं आसो से डाइआटमासियस अर्थ को नहीं आसो सेटा तुम बहुत काम लगे. बिकॉज दिस इज इंडेस्ट्रक्टेबल, दिस इज ग्रिटी पार्टिकल्स दाना दाना लागू ड्यू टू सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट. तादर सिलिकॉन डाइऑक्साइड अच्छी. इट इज हार्ड एंड इंडेस्ट्रक्टेबल. ताको आम कौन को पर्पस रे यूज करि पारिबा देखो. In which purpose it is used? This is very simple. Diatomaceous earths are used to make a soundproof room. Use आम लिखि पारिबा. Use to make a soundproof room. से माटी को जदि कलर रे तमे गोळे दबो पेंट रे यूज करी घर पेंट कर दबो साउंड प्रूफ हो जाओ. बाहर साउंड आसीबो नाही भीतर को बा भीतर साउंड बाहर को जीवनी. बुझबा लगी. ड्यू टू द सिलिकॉन डाइऑक्साइड इट विल मेक योर रूम साउंड प्रूफ. देन ड्यू टू ग्रिटी नेचर, ड्यू टू gritty nature, it is used in filtration of oil and syrup. It is also used in shoe polish. Wood polish रे बेटा use हुए. It is also used in shoe polish. पॉलिश करिया आम यूज करूँ. हम इज इट क्लियर? नाउ हाउ these organisms will move from one place to other places? How these diatoms will move? They do not have the locomotory structure like flagella. तंकर जीवा आसिया पाई जो फ्लाजेला थिला बैक्टीरिया रंकर नहीं. They do not have flagella, non-flagellated organism. So how these organisms will move? Bacteria रे कोन flagella थिला आमे देखुतलो. Flagella will beat in any directions, then the bacteria will move from one place to the other place. As per the diatom is concerned, they do not have the flagella. Flagella angkoro nahi. And how these organisms will change their place from one place to other place? Kemti se organism guda kamti chalibe. Very special kind of movement is there. Very unique type of movement.
and this movement is called as mucilage propulsion. They move by mucilage propulsion. What is this mucilage propulsion? ମନେକର ଗୋଟେ ବେଲୁନ ତମେ ନିଅ, ତାକୁ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଲଗେଇ ଦିଅ, ବେଲୁନଟାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ର ନେଇଯିବ, ଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ ନେଇକିରି କ'ଣ କରିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଟା ନେଲ, ଏ ଷ୍ଟ୍ରରେ କ'ଣ କରିବ ତମେ, ଗୋଟେ ବେଲୁନଟାକୁ ଏମିତିକିରି ବାନ୍ଧିଦେଲ ହେଲା, ଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ବେଲୁନଟାକୁ ପୁରେଇ ସୂତା ବାନ୍ଧିଦେଲ, ଫୁଙ୍କିଦେଲ, ଫୁଲିଗଲା ବେଲୁନଟା। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଥିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ତାର ମାଉଥ ପାର୍ଟଟାକୁ କ'ଣ କରିଥିବ, ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଥିବ, ନେଇକିରି ତାକୁ ଗୋଟେ ପାଣିରେ ଛାଡ଼ିଦେବ। କ'ଣ ହେବ ସେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ତାପରେ ତ ଏଇପଟେ ଯେଉଁ ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଏୟାରଟା ଥିଲା ବାହାରିବ। The air inside the balloon will move in this direction and the balloon will move in this direction. ବେଲୁନଟା କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ଫ୍ରମ୍ ଲେଫ୍ଟ ଟୁ ରାଇଟ୍, ଏୟାରଟା କୁଆଡ଼େ ଆସିବ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲେଫ୍ଟ। ସେ ତାକୁ ଧକ୍କା ମାରିବ, ସେଟା କୁହନ୍ତି ଏୟାର ପ୍ରପଲ୍ସନ୍। ଏ ଯେଉଁ ବାହାରିଲା ତ ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍ ରିଏକ୍ସନ୍, ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଥାର୍ଡ଼ ଲ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏପଟକୁ ଆସିବ ରିଏକ୍ସନ୍ଟା ଅପୋଜିଟ୍ରେ ହେବ, ସେ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ। ସେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଏୟାରଟା ସରି ନଥିବ ବେଲୁନ ଭିତରୁ। ଏୟାର ସରିଗଲା ତ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଫୋର୍ସ ନିଲ୍ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ନେବ କି? Driving force is the air propulsion. It will push this balloon forward direction. So air is completed from the balloon, so it will stop moving. Diatoms speciality called mucilage propulsion. The diatoms will secrete some chemicals that is called as mucilage. Mucilage secrete alla pare se gote propel karibo. Propulsion means propel, pushing forward. Okay. This diatom will secrete. Diatom secretes mucilage that propel diatoms in forward direction. Forward directions रे propel करिवो तक continuously it will secrete the mucilage. Diatoms रे कोन करतबो, डायटम्स स्ट्रक्चर तो तुम देख सारे, गोटे लेयर अच्छी तले तापर कि गोटे लेयरटा अच्छे डायटम्स सी कौन कर म्यूसिलेज सिक्रेट कर म्यूसिलेज सिक्रेट कलेटा कड़े जीव इन दिस वे प्रपल्सन बाय द म्यूसिलेज कंटिन्यूअसली म्यूसिलेज सिक्रेट होता कंटिन्यूअसली प्रपेल होता दिस इज कॉल्ड एज म्यूसिलेज प्रपल्सन। बुझिपारे समझते। नेक्स्ट पार्ट, हाउ दिस डायटम्स विल रिप्रोड्यूस, व्हाट इज द मेकानिज्म। रिप्रोडक्शन यदि आम देखा, दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन। reproduce by binary fission। से बाइनरी फ्यूजन कौन दी विभाजन मझे ब्रेकडाउन हम दीटा डायटम्स हो। अरे यार केमती ब्रेकडाउन हम, दिस इज द हाइपोथिका, तापर लेयर टाक आम कौन कहवा, एपिथिका आम कहवा। सेपारेशन हो दीटा जाक लेयर, लेयर्स विल सेपरेट। तो ये गोटे लेयर्स तार सेपरेट हो गला एपिथिकाटा, ठीक अच्छे। हाइपोथिका भी अलग हो जाए, दिस इज हाइपोथिका। ये एपिथिका कौन कर सी आ गोटे ता तले हाइपोथिका बनईदेव,
ହାଇପୋଥିକାଟା ତାର କ'ଣ କରିବ, ସିଏ ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିଥିକାଟା ବନେଇ ଦେବ। ହେଇଗଲା ଦୁଇଟା। This mode of division is called as binary fission. You will get two types of diatoms. ଏମିତି ମଝିରେ ଖୋଲିଯିବ, ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ? Binary fission. So this is all about your diatoms. And the first group, chrysophytes, is clear to all.